नमस्ते, हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। ये वर्ड आपने हर जगह सुना तो होगा ही। जिनके भी बिजनेस है और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीएसटी होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हुआ और उसी साल 1 जुलाई से अप्लाई किया गया। पहले मैं ये बता दूं कि जीएसटी के एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले, अब मल्टीपल टैक्सेस के बजाय हमें एक ही टैक्स देना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट बढ़ गई है। छोटे बिजनेसेस के लिए कंपोजिशन स्कीम्स बनाई गई है। जीएसटी से टैक्स कंप्लायंस कम और इजी हो गया है और जीएसटी के कारण गुड्स का लॉजिस्टिक्स आसान हुआ है। अब बात करते हैं जीएसटी कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है सीजीएसटी। ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है अगर कोई सेल एक ही स्टेट के अंदर होती है। दूसरा आता है एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। ये वो टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट लेती है अगर सेल स्टेट के अंदर होती है तो। और आखिरी टाइप होता है आईजीएसटी। ये वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है अगर सेल 2 स्टेट्स के बीच में होती है। आइए समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो कि गुजरात में एक डीलर ने 50,000 का सामान बेचा है पंजाब में, तो इसमें डीलर 50,000 का 18% यानी 9,000 चार्ज करेगा जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब वही डीलर गुजरात में ही सेम आइटम 50,000 के बेच रहा है तो उसका जीएसटी होता है 12%। इसमें 6% सीजीएसटी है और 6% है एसजीएसटी। तो डीलर 6,000 रुपए चार्ज करेगा कस्टमर से, जिसमें से 3,000 सेंट्रल गवर्नमेंट और 3,000 स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब सीधी सी बात है, जो बिजनेस जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है उन्हें जीएसटी इनवॉइसेस हमेशा जीएसटी चार्ज करने के बाद ही बनाना होगा। अब मैं ये बताता हूँ टैक्स कैलकुलेशन जीएसटी के पहले कैसा होता था और अभी जीएसटी के बाद कैसा होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,000 रुपए है और उस पर टैक्स लग के 100 रुपए का टैक्स लगता है और उसकी फाइनल वैल्यू है 1,100 रुपए। 1,100 के ऊपर होलसेलर की मार्जिन है 300 रुपए और अभी प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू हो गई 1,400 रुपए। अब इस 1,400 रुपए के ऊपर भी 10% टैक्स लगेगा जिसकी वैल्यू है 140 रुपए। तो 1,400 के ऊपर 140 रुपए टैक्स लग के अब प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू हो गई है 1,540 रुपए। अब ये होलसेलर 1,540 रुपए का माल बेचेगा रिटेलर को। अब रिटेलर भी इसके ऊपर अपनी 500 रुपए की मार्जिन ऐड करेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो गई 2,040 रुपए। अब इस 2,040 के ऊपर भी 10% का टैक्स लगेगा जो कि है 204 रुपए। अब रिटेलर की मार्जिन जोड़ने के बाद प्लस उस पे टैक्स जोड़ने के बाद प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू निकलती है 2,244 रुपए। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसकी 1,800 रुपए और इस पे टैक्स लग रहा है 444 रुपए और आपको प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट पड़ती है 2,244 रुपए। अभी बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की, क्योंकि जीएसटी आने के बाद शुरू हुआ है। दोस्तों, जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब है अब आपने जो जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर से ले सकता है। देखिए, इस टेबल में मैन्युफैक्चरर ने 1,000 रुपीज पर जीएसटी चार्ज किया है 10%, जो कि है 100 रुपए। इनवॉइस वैल्यू 1,100 हो गई है। अब होलसेलर 300 का प्रॉफिट ऐड करेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी चेंज है। अब होलसेलर 1,000 रुपए पे प्रॉफिट ऐड करेगा, ना कि 1,100 पे, क्योंकि 100 उसने जो टैक्स दिया है उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो कॉस्ट हो गई 1,300 रुपए। उसका 10% यानी कि 130 रुपए मिलके इनवॉइस वैल्यू हो जाती है 1,430 रुपए। अगेन रिटेलर अपना प्रॉफिट 500 ऐड करेगा, 1,300 पे सेम 130 जो इसने पे किया है उसका वो आईटीसी लेगा। लो कॉस्ट 18%, उसका 10% हुआ 180 मिला के इनवॉइस वैल्यू बन जाएगा 1,980। अब देखिए दोस्तों, जीएसटी में टोटल टैक्स लगा 180 एंड कस्टमर जो कॉस्ट आई है वो है 1,980। तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जीएसटी का टॉपिक अच्छे से समझ गया होगा। तो आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जीएसटी के क्या फायदे हुए।